आप स्टूडेंट हो और इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो मैं इस पॉडकास्ट के अंदर आपके स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी सवाल को डील करने वाला हूँ। या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, सीए सीएस सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, नीट जेई जेआरएफ कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बर्निंग टॉपिक होता है एक इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए जाएं और कैसे इनको साइंटिफिकली डिजाइन करके बनाया जाए सो दैट कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो, एग्जाम्स बहुत अच्छे हो, स्कोर बहुत अच्छे आए। तो बच्चों इस पॉडकास्ट के अंदर मैं इसी की बात करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इस पॉडकास्ट को लाइक भी करना। चलो बात करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर इसके बारे में। और पता है, जब नोट मेकिंग की बात होती है तो आप में से ना बच्चे सवाल बहुत करते हो यार। तुम लोग इतने सवाल आते हैं, सर नोट्स मेकिंग आर्ट है या साइंस है या दोनों है? ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, और भी सवाल पूछते हैं लोग। सर नोट्स खुद के बनाऊं कि ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं पीडीएफ, उनको ले लूं या डिजिटली टाइप करके बनाऊं लैपटॉप के ऊपर? भाई टॉप पे बनाओ, आपकी मर्जी। सारा काम दूसरों के भरोसे करोगे क्या? खुद के भी बनाओ कुछ। कोई बात नहीं। सर कितने कलर के पेन रखूं? भाई रेनबो नहीं बनाना, हमने ना नोट्स बनाने हैं। सर डिटेल में बनाऊं कि शॉर्ट में बनाऊं? आपकी मर्जी, पूरी बुक टिक डालो यार, रोका है किसी ने? मेमोरी कोड्स जरूरी होते हैं क्या? देखो वैसे जरूरी तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में, लेकिन फिर भी यार हम कुछ ना कुछ चीज़ों को तो जरूरी मानते हैं। करेंगे इस सब के बारे में डिस्कस, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बात करते हैं इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के अंदर। सर पॉइंट नंबर 1, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं। और बनाने हैं तो कब बनाने हैं? देखो सिंपल सी बात है, नोट्स बनाने हैं और अभी बनाने हैं तो बनाए। तो बनाना किसने रोका है? पूछ क्यों रहा है भाई बार बार? बना जल्दी जल्दी। कैसे बनाए सर? सर बनाए क्यों ही बनाए, मतलब सवाल आ सकता है ना आपके दिल में कि सर ये नोट्स बनाने ही क्यों है, ऐसा क्या है, बनाने ही क्यों है? देखो इसके दो रीजन है, बहुत ही सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। सर सबसे पहले ना हम नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर सकें, मैक्सिमम कवरेज कर सकें, मतलब मिनिमम आउट में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। और बच्चे इसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो को ही एफिशिएंसी कहते हैं। तो अगर आपको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आपको नोट्स बनाना है और अपने नोट्स बनाने हैं। आगे और बात करते हैं। दूसरा, सर एग्जाम में सिस्टमेटिक आंसर आपको लिखना है, राइट? चीज़ों को सही टाइम में सही तरीके से रिकॉल करना है और उसको लिख देना है, मतलब आपको एक इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं जिसकी वजह से आपको सब कुछ टाइम पे वैसे ही याद आ जाए, आप गजनी ना बन जाओ राइट टाइम पे। इसलिए आपको नोट्स की जरूरत है, मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लेके आनी है आपको अपनी स्टडी में, तो नोट्स बनाने। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। मैं कैसे नोट्स बनाता था मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्लास में तो क्या होता है, बहुत सारा हैसल होता है, मतलब एकदम भागदौड़ रहती है, टीचर फटाफट फटाफट फटाफट। तो वहां पे आप क्या करते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्लास में ना एक रफ नोट्स बना लेते हो। मेरे टाइम में भी बहुत लोग कहते थे यार यही बना ले, दोबारा क्यों बनाएगा ये वो। स्टूडेंट लाइफ में यार प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है, और ये ज्ञान की बातें ना यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं। प्रैक्टिकली मैं तो भाई क्लास में नोट्स सारे नहीं बना पाता था, क्योंकि क्लास में हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई, छूट गई, जो भी है। मैं तो हमेशा क्लास में एक रफ नोट्स बनाता था, और दूसरा मैं उसको सेपरेटली जब उस चैप्टर को अपने डेली रिवीजन प्लान में रखता था, जब रिवाइज करता था, उस रफ नोट से मैं फेयर नोट्स बनाता था। मैं तो ऐसा करता था, मैं आपको एडवाइस करूंगा आपके नोट्स फेयर होने चाहिए, बिकॉज दोज आर द प्राइमरी वेपन टू विन द वॉर। एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट, आपके पास ना जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी हकीकत है। मतलब बिना सेल्फ स्टडी कितनी भी क्लास कर लो, कुछ भी कर लो, सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। और जब रिवीजन करते हो, नोट्स की फाइन ट्यूनिंग एक्चुअल में तब होती है। तो नोट्स फेयर होने चाहिए कि एक बार पलटा तो सब कुछ याद आ गया, आपको किसी बुक या किसी टीचर या किसी की भी जरूरत उस समय नहीं पड़नी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू मेक दैट। ऐसे बनाना चाहिए, सही है, हाउ टू मेक दैट। देखो सबसे पहले तो एक नोटबुक लो। डिजिटल नोट्स मैं तो कहता हूँ कभी नहीं बनाना चाहिए। कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैं टाइप कर लेता हूँ, लैपटॉप के ऊपर टाइप कर लेता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टाइप भी कर रहा हूँ, और अच्छा मैं तो टेक्स्ट से भी हूँ। भाई देखो टेक्स्ट से भी होना अलग बात होती है, पढ़ाई अलग बात होती है।
आपको ना जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आपको चीज़ों को लिखते नहीं हो, लिखते हुए भी याद होता है, इसीलिए ना आप सबसे पहले एक नोटबुक खरीदो, कोई भी नोटबुक हो सकती है, उस पर पेन डाउन करके बनाओ। और अगर तुम्हें सही में डिजिटल नोट, तुम्हें नोट्स चाहिए, यार आजकल इतने सारे स्कैनर है ना मोबाइल के अंदर, स्कैन करके पीडीएफ बना लो, डिजिटल हो गया यार, मोबाइल में रख लो, कौन सी बड़ी बात है। सर बनाए कैसे, पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं। सबसे पहले ना देखो, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो ना, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव, जैसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हेडर तो वही होंगे जो आपके स्टडी मटेरियल के हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, उनको हाईलाइट करके अच्छे से लिखो। एक्सप्लेनेशन पार्ट में नोट्स बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब आप एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात करते हो। पता है कुछ लोग तो ग्रंथ ही लिख डालते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने देखे बहुत सारे बच्चे के नोट्स देखे। भाई ग्रंथ नहीं लिखना होता, नोट्स को ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, एक्सप्लेनेशन के भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिखने होते हैं, टेक्निकल टर्म्स में लिखने होते हैं, एब्रिविएटेड या शॉर्ट फॉर्म में लिखने होते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता था, मिनिमम लिखना है मिनी, MIX मैक्सिमम, अप्रॉक्स APRX, डेबिट क्रेडिट DRCR, CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इतना बड़ा कौन लिखेगा यार, CSP लिखूंगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS लिखूंगा, लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम LMS लिखूंगा, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम PMS लिखूंगा। मतलब वो नोट्स, वो चीज होती है ना, वो आत्मा होती है, वो जो मुझे ही समझ में आती है। देखो हर बंदे के नोट्स उसी को समझ में आने चाहिए। नोट्स ना तो हम अपने दोस्तों के लिए बनाते हैं, ना बेचने के लिए बनाते हैं, ना अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए बनाते हैं। नोट्स हम सिर्फ अपने लिए बनाते हैं भाई। हर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सीधी बात है। तो मैं कैसे करता था, मैं अपने नोट्स इसी प्रोसेस से बनाता था। जो भी सेंटेंस लिखता था, 4 सेंटेंस है तो वो इतना शॉर्ट हो जाता था कि वो एक हो जाए, या मैं उसको पॉइंटर में लिखता था। जैसे मुझे लिखना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एक सर्विस है। CSP क्लाउड सर्विस क्या है, एक सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है, प्रोवाइडेड बाय CSP, पेमेंट बेसिस पे होता है, ओवर द नेटवर्क होता है, ओवर द इंटरनेट होता है। ऐसे मैंने बस इतनी इतनी बातें लिखता गया और मेरे 5 6 7 8 सेंटेंस का इनपुट है वहां पे, और मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। और जब हम समराइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं ना उसको, और जब कीवर्ड्स एब्रिविएशन का फॉर्म देते हैं, तो हमें सोचने पे मजबूर हो जाता है ये टर्म था क्या, तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। एक ब्यूटी तो ये है। मेरे क्लास में ना बहुत सारे मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम बच्चे होते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों के नोट्स देखे, मैं अचानक से क्लास में बोल देता हूँ यार नोट्स दिखाओ। मैंने देखा उसने तमिल में लिखा हुआ है, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में लिखा हुआ। मैंने कहा ये लिखा क्या है इसने। जब जाके नजदीक दिखा, उसने अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से अपने नोट्स लिखे थे। उसके टीचर, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, उसको समझ में आ रहा है। उसने एग्जाम्पल्स को भी कोडिफाई किया हुआ है एक वर्ड के अंदर। उसको पता है यार टाटा का आइच वाला एग्जाम्पल है, अपनी लैंग्वेज में लिखा है उसने। तो नोट्स हम खुद से खुद के लिए बनाते हैं, हमारी कोड लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ना हमें रिवीजन फास्ट करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट अब करने जा रहा हूं, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, सुनना चाहिए आपको, सो दैट कि आपको पता हो कि नोट्स में हम क्या गलतियां करते हैं, और एक्चुअली क्या ये सारी चीजें अगर आप कर देते हो ना, तो आप एक दुनिया के किसी एग्जाम को फोड़ सकते हो। एकदम फाड़ू, मतलब नोट्स, फाड़ू नोट्स जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। सर पता है क्या, हमारे जो नोट्स होते हैं, हमारी जो बुक होती है, हमारा जो रिवीजन मटेरियल होता है ना, वो एकदम देखते ही ना याद आ जाए। क्रिएटिव होना चाहिए, विजुअलाइजेशन, मतलब ऐसे देखा और ऐसे समझ में आ गया क्या लिखा था मैंने। इसलिए उसको डायग्रामेटिक अगर बना सकते हो, पिक्टोरियल बना सकते हो, चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये खुद बनाने होते हैं भाई, नालायकों, खुद बनाओ, दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े हो, राइट। ये कोई तुम्हारे लिए बना के नहीं देगा, चार्ट डायग्राम ये वो, ठीक है, मैट्रिक्स वैट्रिक्स लगा के बनाओ, सो दैट कि आपको ना और पता है क्या, ये साइंस है। साइंस कहता है कि हमें विजुअल चीजें ज्यादा रिकॉल होती हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। उस टेक्निक से आपको बनानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरों के नोट्स इंपोर्ट करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब वो तो सबसे बड़ा जायंट किलर होता है। मतलब आप ये बात समझ रहे हो, आई होप। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपके पास ना एक रिवीजन का प्लानर होना चाहिए। और जब आप उस नोट्स को, रुको अभी नोट्स पूरा बना नहीं है आपका, इसलिए मैंने कहा था क्लास में सिर्फ नोट्स नहीं बनते, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है यहाँ पे। जब हम रिवीजन करते हैं, हमारा रिवीजन प्लानर होता है कि मैं पहली बार रिवाइज करूंगा 10 दिन के अंदर, दूसरी बार 25 दिन के अंदर। एक मैंने पूरा वीडियो दिया है आपको कि मेमोरी के लिए रिवीजन को कैसे करें, इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना चाहिए। उसके लिए अलग से पॉडकास्ट मैंने क्रिएट किया है, उसको देखना अगर आपको वक्त मिले तो से मुझे रिवीजन प्लानर है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा तो मार्किंग करूंगा, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, ठीक है।
उस रिवीजन प्लानर के हिसाब से अपने नोट्स में मार्किंग करो, उससे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। इस टॉपिक को 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, और साथ ही साथ एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, सारे टॉपिक तो आप नहीं कर सकते ना रिवाइज, तो क्या करोगे? तो बेस्ट सॉल्यूशन इज वेरी वेरी हॉट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग करो। ये भी नोट मेकिंग का पार्ट है, और इसके लिए ना आपको 2 कलर के पेन रखने चाहिए इन सब मार्किंग के लिए। अब आ गई रेनबो बनाने वाली बात, ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी बात भी करेंगे। पॉइंट नंबर 7, देखो जो नोट्स आपने क्लास में पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया, यही होता है क्या? इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है आपकी लाइफ में। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप किसी स्टडी मैट को फॉलो करते हो, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर कोई साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें कोई नई डेवलपमेंट हो जाएगी, एडिशनल नोट्स। अब हमारी नोटबुक तो स्टैटिक है, पेज भर गए, अब क्या करें? तो बहुत अच्छा एक एलिमेंट हो सकता है आपके नोट को इम्प्रूव करने का, आपके नोट्स को अच्छा बनाने का, नोट टेकिंग का, स्टिकी नोट्स, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। जितने भी एडिशनल नोट्स हो रिवीजन के दौरान, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, जो भी पॉइंट्स मिलते हो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई नया टॉपिक या अमेंडमेंट, उसके लिए अब आप पेज को खींच के तो पढ़ा नहीं सकते ना भाई, समझ रहे हो मित्रों? वो तो बढ़ेगा नहीं, स्टिकी नोट्स का यूज करो, वो एक टेक्निक है। अब आपकी कॉपी देखने में भी बड़ी सिस्टमेटिक और सुंदर लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अल्टीमेट बात मैं करना चाहता हूं, फाइनल। सर, जैसे ही आप कॉपी खरीदते हो ना, क्लासमेट या कोई भी आप अपनी नोटबुक लेते हो, हाइलाइटर और एक कोई भी, 2 कोई भी कलर पेन साथ साथ लो। हाइलाइटर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी रिवाइज करो उसको तब हाईलाइट करो, पहले हाईलाइट करके मत रखो। कई लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हुए भी उसी समय कलर करते हैं, उसी समय हाईलाइट करते हैं। ओ भाई सुनो, मतलब पिकासो की पेंटिंग नहीं बनानी हमने, गेटिंग द पॉइंट। हमें क्या बनाना है? हमें रिवीजन एंड नोट्स, नोट्स एंड रिवीजन, मतलब वो काम करना है, ठीक है। कोई ऐसी नालायकी मत करना जो इनसाइंटिफिक हो, मतलब ऐसा देख सामने वाले को भी लगे सजा सब कुछ लिया, एग्जाम में कुछ भी काम नहीं आया, ऐसा नहीं करना। तो उस समय ये हाइलाइटर काम आएगा जब आप रिवीजन करने या पढ़ने या फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन में आप बैठोगे। कलर पेन मैंने सिर्फ आपको बोला है, मैंने कहा था ना मेमोरी कोड, भाई हर एक दोस्त जरूरी होता है, मेमोरी कोड भी जरूरी है। तो मेमोरी कोड के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कलरफुल पेन की। मेमोरी कोड को याद रहेंगे यार, लाल से हरे से जो भी लिख रहे हो ना आप, वो याद रहेंगे मेमोरी कोड्स। पता है, शॉर्ट मेमोरी के लिए, शॉर्ट नोट्स को डेवलप करने के लिए मेमोरी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज गोइंग टू वर्क। आई थिंक ये 7-8 पॉइंटर्स में मैंने जितना कुछ भी डिस्कस किया, अगर इसको फॉलो करते हो ना, और अगर अब तक आपने एंड तक मेरे पॉडकास्ट को सुना है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली नोट मेकिंग में क्या क्या चीज़ों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल नोट मेकिंग का अल्टीमेट गोल एग्जाम पास करना, और उससे भी बड़ा गोल कि जब हम एग्जाम दे रहे हो, उस दिन सब कुछ मुझे राइट टाइम पे रिकॉल हो। और उसके लिए जरूरी है कि एक टाइम लिमिट के अंदर हम कई बार रिवीजन कर सकें, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वो तभी होगा जब ये 8-9 पॉइंट्स के रेफरेंस से आपके नोट्स बने होंगे, से आपके नोट्स प्रॉपर होंगे, मतलब एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, से आपके नोट्स एकदम फेयर होंगे, शानदार, एकदम मस्त वाले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही सुंदर और आर्टिस्टिक होंगे, कोई डिजाइन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेडर्स, बुलेट पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन, आपकी टर्मिनोलॉजी, आपके एग्जांपल्स, आपके पिक्टोरियल्स, विजुअल्स, डायग्राम्स आपके तरीके के बने होंगे, दूसरों के तरीके के नहीं। इंपोर्टेड नहीं होंगे ये, और नहीं एक्सपोर्टेबल होंगे। रिवीजन प्लानर के साथ होंगे, इंपॉर्टेंट मार्क्स टिक किए होंगे, सारे हाइलाइट्स होंगे इंपॉर्टेंट, उसके कलरफुल मेमोरी कोड डिफरेंट दिखेगा तुमको, स्टिकी नोट्स का अच्छा इस्तेमाल हो, और हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हाईलाइटेड होंगे। तो एग्जाम में आपको यही सब चीज़ें दिखने वाली हैं, टक 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 आप लगाते जाओगे पॉइंट, और आपका हो जाएगा रिवीजन। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। इसी टेक्निक से आप नोट्स बनाओ। बातें सुनने में बहुत ही सिंपल लगती हैं, बट फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। सो गाइज, आई होप you enjoyed this, so like this and subscribe this channel, और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, क्योंकि नहीं तो मैं पॉडकास्ट बनाना भूल जाऊंगा। सो गाइज, यू आर वाचिंग ओम त्रिवेदी पॉडकास्ट। गुड बाय, सी यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय।